हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज़ फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो ये है IBS RRB ऑफिस असिस्टेंट का लाइव मॉक टेस्ट जो कि ऑलिव बोर्ड पे अवेलेबल है। आप लोग जाके अटेम्प्ट कीजिए एंड जिन लोगों ने नहीं किया है, ठीक है, एंड जिन लोगों ने कर लिया है अटेम्प्ट तो अपने स्कोर्स आप कमेंट सेक्शन में शेयर करना, सेक्शन वाइज कैसा रहा एंड आपको कैसा लगा मॉक का लेवल। जिन लोगों ने नहीं किया है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके लिंक से डायरेक्ट मॉक को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कल तक ही अवेलेबल रहेगा शाम 7 बजे तक। उसके बाद आपका डिटेल रिजल्ट लाइक रैंक परसेंटाइल कैसी चीज़ें क्या रहीं वो सब कल आपको डिटेल सोल्यूशन के साथ कल ही मिलेगा। ठीक है, तो मैंने तो दे दिया, मेरा कुछ अच्छा नहीं गया। ठीक है, तो आप लोग बताना बाकी सारी चीज़ें। एंड साथ ही साथ जिन लोगों को ऑलिव बोर्ड का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, चाहे बैंक, SSC, UPSC किसी चीज़ की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ले सकते हो मॉक टेस्ट। कोड यूज़ कर लीजिएगा VS10 तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने अटेम्प्ट तो मेरे ठीक थे, बट जो मैंने मिस्टेक की एक्यूरेसी की इसमें पज़ल सेक्शन रीजनिंग सेक्शन एक पज़ल थी, ठीक है, वहाँ पे मैं स्टक भी हुई थी एंड उसके 2 डायग्राम आ रहे थे। एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, शायद स्क्वायर बेस थी, ठीक है, जिसमें 2 डायग्राम आए थे, दोनों ही मुझे सही लग रहे थे एंड मुझे यही लग रहा है कि शायद वही रॉन्ग हो गई है, क्योंकि और तो चीज़ें हम नहीं पता कर सकते खुद से क्योंकि कल ही आएगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ख़राब वही रीजनिंग सेक्शन हो गया जो कि हमेशा 40 आउट ऑफ 40 मतलब मैक्सिमम रहता है। कोशिश भी मेरी यही रहती है एग्जाम में भी ऐसा रहे। और इवन मैंने टाइम भी आप देख सकते हैं 24 मिनट इसीलिए दिया क्योंकि वो पज़ल ही थी एंड टाइम के अकॉर्डिंग 20 मिनट में जो 38 क्वेश्चन मैंने किए थे ये भी ठीक थे। तो वही अगर यहाँ पे थोड़ी चीज़ें सही होती रीजनिंग सेक्शन में तो चीज़ें रहती, बट मैंने एक्यूरेसी की वजह से सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तो मेरे जो ओवरऑल स्कोर बने हैं 70.50। ठीक है, तो बाकी आप लोग बताना। आई नो बहुत से लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आए होंगे, तो बस यही रीजनिंग में था, मुझे लग रहा था उस पजल को लेके, बट अभी तो कल ही पता चलेगा क्या किया है मैंने। बाकी इसके बाद मैंने एक और ऑफिस असिस्टेंट का मॉक दिया था पहला, ये 2023 का, तो इसमें मैं कुछ बताना चाहूँगी आपको एंड ये भी आपने दिया हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं इसमें मैंने रीजनिंग सेक्शन को अप्रॉक्स 30 मिनट दिया है असिस्टेंट के मॉक में एंड कौन सेक्शन मैंने 15 मिनट दिया है। उसके अकॉर्डिंग जो मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं यहाँ 33 वो ठीक है। ठीक है, बट रीजनिंग सेक्शन में पता नहीं क्या यहाँ पे एक पजल में मैं ऐसा अटकी कि वो बनी ही नहीं मुझसे, और शायद उसके 2 क्वेश्चन भी रॉन्ग हो गए, लास्ट में बनी भी। तो इसी वजह से लाइक काफ़ी एस्पायरेंट इस वक्त ग्रुप में आप कहीं भी देखोगे, जैसे कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, कभी किसी पजल में अटक गया, किसी क्वेश्चन में अटक गए, तो क्या होता है कि आपके मॉक के स्कोर ख़राब हो जाते हैं। चीज़ें मतलब जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो चीज़ें नहीं होती। तो हम ये सोचते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस में मतलब हमारी प्रिपरेशन में कमी है या एग्ज़ाम डे पे क्या होगा। ठीक है, मैटर क्या करता है कि आप एग्ज़ाम डे पे कैसा परफॉर्म करेंगे, आप वहाँ पे कितना कूल रहते हो, कितना पॉजिटिव रहते हो, उस दिन पे आप क्या करोगे वही मैटर करता है। मॉक टेस्ट सिर्फ हमारी प्रैक्टिस के लिए होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें रखिए, वहीं तक रखिए, उसको लेके ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं कि मॉक में स्कोर एक दिन बहुत ख़राब आ गया तो अब इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गए कि अरे अब कैसे क्या होगा। ऐसे ही बहुत से लोग हैं, इसलिए मैंने ये बात बोली। ठीक है, ग्रुप पे ही हैं, तो वही चीज़ मैं कहना चाहूँगी। मैं अपने स्टार्टिंग प्रिपरेशन की बात करूँ जब मैं करी थी तो ऐसा नहीं है, तो अभी परसेंटाइल का थोड़ा सा बन गया है कि हाँ अगर इतना परसेंटाइल आएगा तभी चीज़ें। मैं मानती हूँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट उसी को लेके अपने आप को हावी नहीं होने देना कि क्योंकि उससे प्रेशर और डेवलप होगा। आप जितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो या करते हो उतना अच्छा आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, मॉक टेस्ट से बाकी चीज़ें आपको एनालाइज़ करनी है मॉक में, कहाँ पे आप स्टक हो रहे हो या फिर कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको एनालाइज़ करनी है मॉक में। कभी स्कोर आपका ख़राब होता है चीज़ें, तो आपको उसको लेके माइंड में लेके बैठ नहीं जाना कि अब आगे क्या होगा। तो यही चीज़ें मैं करती, जैसे मैंने इतना टाइम दे दिया, स्टिल मैं अब ये नहीं सोच रही हूँ कि मेरी उसमें परफॉर्मेंस मेरी कहीं कुछ वीक है, कुछ है। ये गलती मैंने खुद की ना कि मैंने एक पज़ल को मतलब देती रही टाइम की क्यों नहीं बन रही, क्योंकि असिस्टेंट लेवल की मॉक के लेवल की पज़ल है। कभी कभी मॉक में आप मॉक को नहीं जज कर पाओगे ना, कोई मॉक किस लेवल का बना हुआ है। ठीक है, हम डिफ़िकल्टी लेवल कैसे बता पाएंगे। हमें लग रहा है कि हाँ क्लर्क लेवल का मॉक है तो ईजी होना चाहिए, वो तो हमें एग्ज़ाम डे पे वो बैलेंस करके देंगे ना कि किस लेवल का मॉक है, कैसे आपको दिया जाना चाहिए। लेकिन मॉक हमारी प्रैक्टिस के लिए है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा डिफ़िकल्ट है, कौन सा ईजी रहेगा, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते। जब हम कर रहे होते तो हमें लगता है कि हाँ ऐसे होना चाहिए, बट नहीं होती हैं चीज़ें। तो बस मैं यही कहूँगी मॉक को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और एग्ज़ाम आने वाला है, जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे वही बेहतर है। ठीक है, और किसी चीज़ को अपने माइंड पे बस हावी मत होने दीजिए। ठीक है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, इस तरह डिप्रेस होने से या आप नेगेटिव फील करोगे तो अच्छी बात नहीं है। बस मैं यही कहूँगी, और मैं भी इसको लेके बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ कि हाँ, क्योंकि मैंने खुद गलती, मुझे पता है कि मैंने एक चीज़ को लेके बैठी रही, इस वजह से मैंने इतना टाइम दे दिया। अगर वही टाइम मैंने कौन सेक्शन को दिया होता तो शायद स्कोर और अच्छा होता। ठीक है, वो सारी चीज़ें थी।
तो बस इतना ही बताना था। बाकी मॉक टेस्ट का लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो लाइव मॉक वाला, तो आप अटेम्प्ट करके ज़रूर बताना और बताना कि आप लोगों को कैसा लगा लेवल। बस मेरा वही पज़ल की वजह से मुझे लग रहा है गलत हो गया, बाकी सारी चीज़ें ठीक थी। लेवल भी क्लर्क लेवल का ही था, कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, सॉरी। थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।